दोस्तों, हरियाणा के एक छोटे से गांव में अजय नाम के एक लड़के का जन्म होता है। और अजय इस वक्त 32 साल के थे। और ना सिर्फ वो एक नेक बल्कि ईमानदार इंसान भी थे, बल्कि एक जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी भी थे। उनके जीवन का मकसद सिर्फ अपना नाम कमाना नहीं था, बल्कि समाज की भलाई करना था। और उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में हुआ और उन्होंने अपनी ईमानदारी और मेहनत से हर जगह अपनी अलग पहचान बनाई। अजय जी जहाँ भी पोस्टेड होते, वहाँ की जनता उनके फैसलों की तारीफ़ करती। लोग कहते अगर हमारे देश में हर अधिकारी अजय जैसा हो जाए तो देश का नक्शा ही बदल सकता है। लेकिन अजय जी की सादगी और उनके नेक कामों के पीछे एक और जज्बा छिपा था। उनकी एक ज़िद ये भी थी कि अगर कहीं कुछ भी गलत हो रहा होता तो वो उसे सुधारने में लग जाते थे। अचानक एक दिन अजय के पास के ही गांव से शिकायतें आने लगीं कि गांव की लड़कियां अचानक से गायब हो रही हैं। लड़कियों की उम्र 18 से 25 साल के बीच बताई जा रही थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़कियां कहाँ जा रही हैं। कुछ घरों से शिकायतें आई हैं कि लड़कियां रातों रात बिना किसी सबूत, बिना किसी निशान के गायब हैं। अब अजय जी ने फ़ौरन अपनी टीम को जांच के आदेश दिए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी गांव में जांच करने पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी महीनों तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। इस बीच और अब दोस्तों, गायब हुई लड़कियों की संख्या बढ़कर 50 से अधिक हो गई थी। गांव के लोग डर से पूरी तरह से भर चुके थे। अजय को इस बात का दुख था कि उनके अधिकारी होने के बावजूद ये इस मामले का हल नहीं निकाल पा रहे हैं। और यही सोच कर वो रातों को सो नहीं पा रहे थे। उनके मन में बार बार ये सवाल आता, अगर मैं इस समस्या का हल नहीं निकाल सकता तो मेरी पोस्ट और मेरा कर्तव्य दोनों बेकार हैं। एक रात उन्होंने तय किया कि अब उन्हें खुद इस मामले की तह तक जाना होगा। लेकिन ये आसान काम नहीं था। गांव में उनका चेहरा जाना पहचाना था। वो जानते थे कि अगर वो किसी से पूछताछ करेंगे या जांच करेंगे तो लोग सतर्क हो जाएंगे और आरोपी छुप भी सकते हैं। अब अजय ने एक अजीब फैसला लिया। उन्होंने अपना भेष बदलने का फैसला किया। वो भिखारी के रूप में गांव में गए। फटे पुराने कपड़े, बिखरे हुए बाल, बड़े बड़े बाल और हाथ में एक कटोरा, काला सा चेहरा कर लिया। और इसी तरह वो इस गांव में भीख मांगने लगे। उनकी चाल और पहनावे से कोई पहचान नहीं पाया कि ये वही अजय हैं जो कुछ दिन पहले इस मामले की जांच कर रहे थे। अब गांव में अजय ने चुपचाप सबकी गतिविधियों पर नज़र रखनी शुरू कर दी। वो हर गली, हर घर के पास समय बिताते और लोगों की बातें सुनते रहते। लोग भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि हर कोई समझता था कि भिखारी ही तो है, बैठा है, बैठे रहने दो। अब एक रात अजय गांव के पास के एक बाग में बैठे थे। उन्हें कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दी। ये बाग गांव के बाहरी हिस्से में था और घना बाग था। वहाँ रात में जाना किसी के लिए भी डरावना था। अजय ने साहस दिखाया और धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगे। अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने एक वेपन ज़रूर अपने पास छुपा कर रखा हुआ था। उन्होंने देखा कि दो लोग बाग से निकलकर गांव की तरफ जा रहे हैं। उनके हाव भाव संदिग्ध थे। वो लोग जाने पहचाने नहीं लग रहे थे। अजय ने उनका पीछा करना शुरू किया। वो लोग गांव के एक बड़े घर के पीछे के दरवाजे से अंदर घुसे और थोड़ी देर बाद एक लड़की को उठाकर बाहर निकालने लगे। अजय ने फ़ौरन अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली। उन्होंने छुपाकर जो रखी थी। उन्होंने उन दोनों को चेतावनी दी, रुको, अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। पहले उन्होंने इतना हुलिया देखा उनका, मगर सोचा भिखारी है, मगर हथियार तो इसके पास है, कहीं ये हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे। बस यही सोचकर दोनों अपराधी डर के मारे रुक गए। अजय ने फ़ौरन अपने मोबाइल से पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने तक उन्होंने उन्हें वहीं रोके रखा। उन्होंने उन्हें डपटते हुए कहा, नीचे बैठो और ज़रा सी भी तुमने हिलने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगे। पुलिस की एक टीम फ़ौरन गांव पहुंचती है और उन्होंने अपराधियों को हिरासत में लिया और अजय के निर्देश पर उनसे सख्ती से पूछताछ शुरू की। उन्हें थाने लाया गया। अब पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये लोग एक बड़े मानव तस्करी गिरोह का हिस्सा थे। ये गिरोह गांव की लड़कियों को अगवा करके उन्हें दूसरे राज्यों और दूसरे देशों में बेचता था। इन लड़कियों को वहां जबरन मजदूरी और अन्य घिनौने कामों में धकेल दिया जाता था और ये मासूम लड़कियां इनका शिकार होती जा रही थीं। अजय ने मामले को और गहराई से जांचा
और पाया कि इस गिरोह में कुछ भ्रष्ट अधिकारी और स्थानीय लोग भी शामिल हैं। ये सुनकर अजय को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने ठान लिया कि वो इस पूरे गिरोह का सफाया करेंगे, चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अजय और उनकी टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की, कुछ लड़कियों को सुरक्षित बचा लिया, हालांकि कुछ लड़कियां उन्हें हाथ नहीं लग पाईं। अब अजय ने सुनिश्चित किया कि गिरोह का हर सदस्य पकड़ा जाए और इसी बीच अजय ने गांव के लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे छोटी छोटी लापरवाहियां इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देती हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने गांव वालों की हिम्मत भी बढ़ाई। उन्होंने कहा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। गांव वाले उनके इस रवैये से काफ़ी खुश थे और दोस्तों काफ़ी महीनों की मेहनत के बाद अजय जी ने इस गिरोह के सरगना और उसके सभी सहयोगियों को कोर्ट में पेश किया, गिरफ्तार करके। कोर्ट ने उन्हें सख्त सज़ा सुनाई। गिरोह के हर सदस्य को उम्र कैद हुई। ये सुनकर गांव के लोगों को राहत की सांस आई। अजय ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से ये साबित कर दिया कि अगर एक अधिकारी ठान ले तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे सुलझाया ही न जा सके। चाहे इसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, यहाँ तक कि खुद को उन्होंने भिखारी बना दिया। इस घटना के बाद अजय पूरे राज्य में चर्चित हो गए थे। लोग उनकी ईमानदारी और उनकी हिम्मत की मिसालें देने लगे। गांव की लड़कियों को बचाकर अजय जी ने न केवल अपने कर्तव्य को निभाया बल्कि इंसानियत की एक नई मिसाल भी पेश की। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ईमानदारी और नेक इरादे से किसी भी मुश्किल का हल किया जा सकता है। अजय जैसे अधिकारी हमारे समाज के सच्चे हीरो हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, और साथ ही अपना नाम और अपने शहर का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आप सभी के नाम ले सकूं। और अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है, कोई इमोशनल कहानी, माता पिता की कहानी या पति पत्नी के बीच की कहानी जो काफ़ी इमोशनल हो, तलाकशुदा पति पत्नी की कहानी, तो ऐसी कहानियाँ अगर आपके पास हैं और सच्ची हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। नीचे कमेंट करिए, मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा और उसके बाद आपकी इस कहानी को मैं इस चैनल पर अपने सुनाऊंगा। लेकिन कहानी सच्ची होनी चाहिए, मनगढ़ंत कहानी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जितनी भी कहानियाँ मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करता हूँ वो सभी सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। तो आपकी भी कहानी अगर आप देते हैं तो वो सच्ची होनी चाहिए। तो चलिए, आज के फ़िलहाल एपिसोड में इतना ही। अपना नाम लिखना ना भूलें, अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें, कहाँ से आप कहानी सुनते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आप कहाँ कहाँ से कहानियाँ सुन रहे हैं। और साथ ही दोस्तों, नया चैनल है, आपके सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।